हे गाइस, वेलकम टू एमी, इट्स ईशान हियर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले इन्वेस्टमेंट के ऊपर। बट मैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई लेक्चर नहीं देने वाला हूँ, बल्कि 5 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, 4 या 5 जितने भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो हमारे मन में अक्सर आते हैं उसके बारे में बात करेंगे एंड कैसे उसका कोई सोल्यूशन निकल सकता है कि नहीं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एंड एट द एंड वो तो आपकी मर्जी है, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो कि नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हमें इन्वेस्टमेंट करना ही क्यों है। लाइफ इतनी अच्छे से चल रही है तो फिर बेकार का वो स्ट्रेस भरा लाइफ में जाना ही क्यों है। उसके लिए मैं 3 पॉइंट्स बताऊंगा एंड वो 3 पॉइंट्स मेरे लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं, मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं। ये कोई किताब के ऊपर बेस्ड नहीं है या फिर किसी और से सुनकर मैं नहीं बता रहा हूँ। वो 3 पॉइंट्स क्या क्या है, आइए इस स्टोरी के मदद से हम लोग समझने की कोशिश करें। हेलो, हाँ राहुल, कैसा है? मैं भी ठीक हूँ यार। अरे एक्चुअली मैं ना अपना क्लाउड किचन स्टार्ट करने वाला हूँ, तो उसके लिए मेरे को ना थोड़े पैसे चाहिए थे, करीब 3-4 लाख रुपए के लिए। तो मैंने सोचा अगर तुम कुछ हेल्प कर सकता है तो। नहीं मतलब पूरे 3-4 लाख रुपए नहीं चाहिए, बट कुछ भी ज़रा सा भी। ओह अच्छा अच्छा, नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। देखो पापा का तबीयत पहले है या इट्स ओके। हाँ, मम्मी की तबीयत ख़राब है। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, चलो ठीक है। नहीं नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पैसे तो चाहिए होते हैं यार, सही बात है। नहीं कोई बात है, तो अपना MBA पे ध्यान दे अच्छे से। ओके बाय। नहीं मैं समझ सकता हूँ, तेरे पास पैसे भी नहीं है तो कैसे होगा। नहीं नहीं, पापा से मांगने की जरूरत नहीं है यार थैंक्स। ओके ओके बाय। इतने लोगों को कॉल किया बट कहीं से पैसों का जुगाड़ नहीं हुआ, कैसे करूँगा। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि आने वाले समय में जब आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले होगे या फिर जब भी आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो उस समय आपको या तो लोन लेना पड़ेगा या फिर कोई और स्टेप उठाना पड़ेगा। बट अगर आप अभी से इन्वेस्टमेंट करते हो तो देयर इज़ अ हाई चांस कि उस समय तक आपके पास एक अच्छा खासा कैपिटल आपके हाथ में हो। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट अभी से ही स्टार्ट। सिर्फ 50 रुपये? अरे यार अभी तो मंथ को एंड होने में पूरे 1 वीक बाकी है, इतना जल्दी मेरा पैसा कैसे खत्म हो गया। इन्वेस्टमेंट ने मुझे एक चीज़ करना सिखा दिया है, अपने पैसों को सही से इस्तेमाल करना। अब मैं भले ही इन्वेस्टमेंट के लिए हर महीने कुछ पैसे निकाल रहा हूँ कि नहीं निकाल रहा हूँ फ़र्क नहीं पड़ता, बट हाँ मैं अपने पैसों को बहुत ही अच्छे से सोच समझ के सही जगह पे खर्च करता हूँ। क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि पैसों की वैल्यू क्या है एंड उस पैसों को बचाकर मैं उससे और क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ, इनफैक्ट पैसों से पैसे कैसे बना सकता हूँ। तो इसीलिए फाइनेंशियल नॉलेज आपको बहुत बड़ा जो है इस इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करके ही मिलता है। फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स भी आपको उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं देगी जितनी आपको मार्केट से मिलेगी। अरे ये मार्केट डम कैसे कर गया, शिट यार। ये जो शेयर मार्केट या फिर जो क्रिप्टो मार्केट है जहाँ पे आप अपना पैसे इन्वेस्ट करना चाहोगे, तो वो मार्केट जो है ना आपको अपने लालच पे कंट्रोल करना सिखाता है। क्योंकि अगर आपने लालच करके कुछ भी गलत कदम उठाया तो आप अपना पूरा का पूरा पैसा लूज कर दोगे। अगर आपके पास पैसे नहीं है या फिर आपको ये नहीं समझ आ रहा कि कितने मिनिमम पैसे से आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसका आंसर ये है कि देखिए सबसे पहला चीज़ कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप पैसे को जुगाड़िए। और मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप खुद के पैसों को जुगाड़िए, किसी पापा या किसी और से लेकर नहीं। आप अपने मेहनत से, अगर आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं या फिर कोई भी आप काम कर रहे हैं, तो उसमें से आप जो कम से कम मिनिमम अगर आपके पास 5000 है तो वो 5000 से ही स्टार्ट कीजिए। और क्योंकि अगर आप क्रिप्टो मार्केट में आना चाहेंगे तो वहाँ पे आप जो वहाँ के जो कॉइन्स होते हैं वो आप 150 मिनिमम 150 रुपीज़ से भी आप खरीद सकते हैं। तो एक उसका जो है एडवांटेज है क्रिप्टो मार्केट में आने का। एट द सेम टाइम शेयर मार्केट में ऐसा नहीं है, क्योंकि शेयर मार्केट में आप फ्रैक्शन में नहीं खरीद सकते कोई भी चीज़। तो उसके लिए वो बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ स्टॉक कि वो 3000 का है कि वो 1000 का है कि वो 550 का है, जितना का भी हो उस हिसाब से आप उस स्टॉक को पूरे मिनिमम आप एक क्वांटिटी खरीद सकते हैं। और एक से ज़्यादा खरीदेंगे तभी ज़्यादा फायदा भी होगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस मार्केट में जाओ। बट हाँ मैं यही रिकमेंड करूँगा कि खुद के पैसे से खुद जो आप 5000 रुपये तक अगर आपके पास सेविंग्स हैं वो खुद का पैसा ही आप अपने मार्केट में लगाओ, रैदर किसी और से पैसे मांग के। एक और चीज़, अगर आपको डाउट है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है तो क्यों स्टार्ट करना, तो स्क्रीन पे दिए गए इस कमेंट को पढ़ो एंड इस कमेंट के स्क्रीनशॉट को पढ़ो वीडियो को पॉज करके। सब लोग आपको ये तो बता देंगे कि किस तरीके से आपको स्टार्ट करना है, बट कोई आपको ये नहीं बताएगा कैसे स्टार्ट करना है। तो सबसे इसके लिए मैं आपको ना एक चीज़ बताऊंगा कि फ्री का टिप मत लेना, चाहे वो YouTube से ले रहे हो चाहे वो कहीं से भी ले रहे हो, आप फ्री का टिप लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट हाँ एट द सेम टाइम उनके वीडियोज़ को ज़रूर देखना। हाँ मैं बता रहा हूँ इसका मीनिंग क्या है। एक्चुअली क्या है ना कि जब आप नए होते हो तो आपको पता नहीं चलता कि मार्केट को रीड कैसे करना है, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो चाहे वो शेयर मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, आपको सब चीज़ बहुत ही अननोन सा लगेगा।
तो उस समय में क्या करना है, आप ऐसे इन लोगों के वीडियोस को देखो और ये लोग जो मेथड अपनाते हैं रिसर्च करने के लिए उस चीज़ को अच्छे से पढ़ो एंड वही सेम मेथड यूज करके आप भी अपने कॉइन्स के बारे में, अगर वो क्रिप्टो के कॉइन्स है तो उसके बारे में, या फिर अगर वो शेयर्स है किसी कंपनी की तो कंपनी और उसके शेयर्स के बारे में पढ़कर खुद के रिसर्च करके खुद से पैसे लगा सकते हो। बिलीव मी, ये जर्नी ज़्यादा एंजॉयबल होता है रेदर देन जस्ट किसी से फ्री टिप लेके बस अपने पैसों को लगा देना। और हाँ, एक और चीज़, अब क्योंकि मैं इस चैनल पे इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग सारी चीज़ों के बारे में बात तो करता ही हूँ, बट हाँ, अगर आपको मेरे डिजिटल मार्केटिंग एक्सपीरियंसेस या फिर मैं जितने भी तरीके से बहुत सारी चीज़ों को सीखता हूँ या फिर नए नए इनकम आइडियाज़ जो मैं खुद यूज़ करता हूँ पैसिव इनकम सोर्स बनाने के लिए, अगर वो सब आपको जानना है तो आप मेरे दिए गए नए चैनल पे को फॉलो कर सकते हो। उसका एंड कार्ड पे एक वीडियो भी आपको दिखेगा अभी, और एट द सेम टाइम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो वो नया चैनल है क्योंकि, तो अगर आपको लगता है कि हाँ वो चैनल भी आपको वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है, ओनली देन सर। ओके, तो ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है तो इसका आंसर भी लास्ट ही है कि सबसे पहला चीज़, बहुत लोग आपको बोलते होंगे कि म्यूचुअल फंड्स में आप पैसे लगा सकते हो। डेफिनेटली वो सही भी बोलते हैं बिकॉज आप रिस्क ज़्यादा कम से कम रिस्क लेना चाहते हो, और बट मेरा माइंडसेट जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा है कि आप किस तरीके से अपने स्किल को डेवलप कर सकते हो। और म्यूचुअल फंड से आपका कोई स्किल ज़्यादा डेवलप होता नहीं है क्योंकि आपके पैसों को कोई और संभाल रहा होता है जो कि आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मार्केट को अच्छा समझता है, उसका स्किल ज़्यादा डेवलप हो रहा है, आपका नहीं। और मैं आपको इस मार्केट में आने के लिए इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप कुछ फाइनेंशियल नॉलेज ले सको, आप अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ सको, ना कि जस्ट अपने पैसों को मल्टीप्लाई करो। क्योंकि मेरा भी कभी ज़्यादा मोटिव ये नहीं रहा है कि मेरे को बस 5,000 से 50,000 बनाने हैं। मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि वो 5,000 से 50,000 की जो जर्नी है वो कितनी खूबसूरत हो सकती है मेरी। तो अगर आपका माइंडसेट मेरे, आप क्रिप्टो मार्केट या फिर आप शेयर मार्केट में आ सकते हो एंड उसके बाद से अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो आप फिर म्यूचुअल फंड्स में जा सकते हो। और हाँ, एक और चीज़, म्यूचुअल फंड्स में स्टार्ट करने के बाद ना थोड़ा सा प्रेशर हो जाता है कि हाँ मंथली मेरे को इतने देने होंगे हर महीने, मतलब 500 रुपये 1000 रुपये जो भी है, तो वो प्रेशर भी मैं अवॉइड करता हूँ लेना। एंड उस प्रेशर के इंस्टेड मैं ये टेंशन लेना प्रेफर करता हूँ बिकॉज इससे मैं बहुत कुछ सीख भी रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।